इस वक्त हमारे साथ बीकानेर के नोखा मुलवा सीलवा में मौजूद हैं बाबा रामदेव जी। बीकानेर में आए हैं। बड़ा एक कार्यक्रम पिता की याद में पुत्रों ने बनाया है। यहाँ पर ई लाइब्रेरी बात करते हैं सर। ई लाइब्रेरी बनाया ये है और इसके साथ अब एक बड़ा स्कूल बनाने की तैयारी है। तो इन्होंने पहले कहा कि हमको एक 25-30 करोड़ रुपए करके पिताजी की याद में एक स्कूल बनाना है। तो मैंने कहा स्कूल रेसिडेंशियल उसमें कुछ रहेगा, कुछ चारों तरफ के करीब 50-100 किलोमीटर के बच्चे आएंगे। शिक्षा संस्कारों से, स्वाभिमान से, संकल्पों से चरित्र का, जीवन का निर्माण होता है। और यदि जीवन का निर्माण हो जाए तो फिर राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण की एक नींव पड़ जाती है। भारत की मोदी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? लगातार अब थर्ड टर्म की बात है। अब देखो, अब मैं क्या कहूंगा, अब तो देश में हो रहा, वो 400 पार मात्र का नारा नहीं रह गया है। लगभग ये है कि 350 से 400 के बीच में इस तरह से पूरा, क्योंकि बीजेपी और जो गठबंधन जिस तरह से वो कर रहे हैं, और मुझे तो लगता है 1-2 गठबंधन और जल्दी हो जाएंगे तो कुछ शायद कांग्रेस को छोड़ के कहीं ऐसा ना हो सारा विपक्ष इधर ही आ जाए। में राम जी का मंदिर बन गया, क्या कहेंगे? बहुत राम जी का मंदिर बन गया, अब राम राज्य आएगा। हमारे मुरलीधर जी महाराज, हमारे पूज्य मुरारी बापू महाराज, सारे संत महात्मा जो इस देश में भगवान राम कृष्ण शिव का चरित्र सुनाया करते थे, वैसा चरित्र भी बनेगा। तो राम मंदिर के निर्माण के बाद अब राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो, चरित्र निर्माण हो और एक नए युग निर्माण की शंखनाद, उसका एक शुरुआत, उसकी आगाज अब उठ रही है पूरे देश में आवाज। तो मुझे लगता है अभी बहुत कुछ होना है। तो राम राज्य तय माने जल्दी से। तो राम राज्य का मतलब है जीवन में मूल्य अधिष्ठित आदर्शों और अपने संस्कारों पर आधारित लोगों के जीवन होंगे तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। तो पद्माराम जी के बच्चों ने, धर्म जी ने, शंकर जी ने, कान्हा जी ने अपने पिता के संकल्पों की पूर्ति के लिए जो ये सेवा का साम्राज्य खड़ा किया है, यह अपने आप में बहुत अद्भुत है। लोग धन को, दौलत को, पैसे को शोहरत में, दिखावे में और तमाम तरह की दारू दप्पड़ में, शराब में, नशे में, अमल में, इसमें खर्च कर देते, लेकिन इन्होंने अपने पिता के सपनों को मूर्त रूप देने के लिए जो ये कार्य किया, यह प्रेरणा है पूरे क्षेत्र के लिए और उन लोगों के लिए जिनको भगवत कृपा से ऐश्वर्य मिला। ये थे रामदेव जी महाराज। पुत्रों ने पिता की याद में ये बहुत बड़ी एक तरह से ये तभी संभव होता है जब संतान का अपने पिता के प्रति स्नेह, प्रेम और समर्पण होता है। उनको लगता है कि हमारे पिता के आशीर्वाद से हमारे पिता ने ही सर्वस्व हमें दिया है। बाकी आज के ज़माने में ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि हमने अपने विवेक से किया है, जबकि किया इन्होंने है, पुरुषार्थ इनका है, लेकिन ये अपना पुरुषार्थ नहीं मानते, ये अपना माता पिता का आशीर्वाद मानते हैं। और इसीलिए उसी बात को पूरे समाज में, पूरे विश्व पटल पे रखने के लिए इतना बड़ा सुंदर पिता की याद में ये स्मारक बनाया। क्या देखिए, देश निश्चित रूप से यहाँ पर बीकानेर के मुलवा सीलवा में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन, और खास बात हम करें तो यहाँ पर पिता की याद में 3 पुत्रों ने एक बेहद ही शानदार मिसाल प्रस्तुत की है। ई लाइब्रेरी 7 करोड़ रुपए की ई लाइब्रेरी बना के यहाँ पर बाबा रामदेव जो कि योग गुरु हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार 350 से 400 के आसपास रहेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार और राम राज्य आ चुका है। के सिंह, न्यूज़ इंडिया, बीकानेर।